हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गर्ली कॉर्नर। आज हम फिर से छत्तीसगढ़ की एक फेमस रेसिपी जिसे मुरकू कहते हैं वो लेकर आए हैं आपके पास। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही क्रंची है। इसे बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। वो है चावल, आटा, नमक और पानी। इस मुर्गू को आप साल भर स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी मन करे इस तरह तलकर स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमने लिया है 2 कटोरी चावल का आटा। अब एक कढ़ाई में 1 मग पानी डालकर गैस ऑन कर लेंगे और पानी को उबलने के लिए छोड़ देंगे। अब इस पानी में हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक। आप चाहें तो ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं और उसे साल भर के लिए रख सकते हैं। हम यहाँ थोड़ी क्वांटिटी ही बता रहे हैं। आप चाहें तो पानी में थोड़ा सा जीरा भी डाल सकते हैं, लेकिन कई बार वो सांचे से निकलता नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर नहीं डाला है। पानी में अच्छे से उबाल आ चुका है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके चावल आटा डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक पानी सूख जाए। अब इसे अच्छे से पकने देंगे। पानी भी सूख जाएगा और साथ ही साथ जो चावल का आटा है वो भी अच्छे से पक जाएगा। और इसे मिक्स करते रहना है ताकि इसमें गांठें ना पड़े और लगातार चम्मच चलाते रहना है ताकि वो नीचे से चिपके ना। मिलाते समय हमने आंच को कम कर दिया है। अब ये हो गया है तैयार। अब हमने गैस बंद कर दिया है। चलिए अब मुरकू बनाते हैं। उसके लिए हमने लिया है सांचा। इस प्रकार का एक सांचा आता है जिसमें 6 तरह के अटैचमेंट होते हैं, जिससे आप अलग अलग शेप बना सकते हैं। हम 2 तरह के शेप बनाने वाले हैं। मुर्गू को सुखाने के लिए इस तरह आशीर्वाद आटे का जो पैकेट है उसका जो कवर है उसको हमने कट कर लिया है। इस तरह की थैलियाँ बहुत अच्छी होती है इसे सुखाने के लिए, या फिर आप कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमने कपड़े का इस्तेमाल किया है। कपड़े में भी हमने थोड़ा सा पानी छिड़क लिया है ताकि ये उड़े ना और चिपके रहे। अब हमने जो सामग्री बनाई है उसको हल्के गीले हाथों से उठाएंगे और सांचे में रखेंगे। हल्के गीले हाथों से डालने से ये सांचे पे चिपकते नहीं हैं और इसके शेप्स बना लेंगे। इसी तरह से गोल गोल साइज में मुरकू बनाकर इसे धूप में सुखाने रख देंगे। जब ये एक तरफ से अच्छे से सूख जाए तो उसे हम पलट लेंगे और दूसरी तरफ भी अच्छे से सुखा लेंगे। ऐसा अगर गर्मी का दिन है और कड़कती धूप में हमें इसे 2 से 3 दिन अच्छे से सुखाना होता है। नया जो चावल होता है उसमें मुरकू काफ़ी अच्छे बनते हैं। ये देखिए, ये दोनों तरफ से अच्छे से सूख गए हैं। अब हम इसे डब्बे में डालकर साल भर इसे यूज़ कर सकते हैं। और जब भी खाने का मन करे उसे डिब्बे से निकाल कर इस तरह कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे और इस मुरकू को जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तो दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे और इसे खा लेंगे। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।